मोदी सरकार का 15वां और निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया है, जिसमें तमाम वर्गों को साथ में लेकर के और ये बजट पेश किया गया है। और इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट वाला ये बजट रहा है, जिसमें तमाम वर्गों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया गया है, जिससे उम्मीदें लगाई जा रही थी। खासतौर पर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं जो घर चलाती हैं तो महंगाई और सस्ताई का जो बातें देखती हैं, इस बजट को लेकर के महिलाओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उम्मीदें लगाई जा रही थी उसकी उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या देखते हैं बजट को? देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार का निर्मला सीतारमण जी ने जो भी बजट पेश किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक समावेशी बजट है। इसमें सभी का ध्यान रखा गया और सबसे बड़ी जो ये हम 2047 का भारत लेके चल रहे हैं उसके लिए प्रगतिशील बजट है। इसमें महिलाओं का खास तौर से ध्यान ये रखा गया कि जितने भी हमारे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का हमेशा जोर रहा है एसएचजी ग्रुप का, तो एसएचजी ग्रुप की जो महिलाएं लघु उद्योग जो करती हैं, अपने वार्ड लेवल पे जो अपना काम करती हैं, उसको उनके लिए एक हब बनाना, उनके लिए एक अलग से पोर्टल की तैयारी करना और उनके मार्केट में उनके सामान को बेचना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने हर जिले में महिलाओं के लिए एक हॉस्टल बने, प्राइवेट बहुत है मगर एक सरकारी हॉस्टल बने जहां उनकी सुरक्षा और उनकी सभी चीजों की जिम्मेदारी हो, इस तरह का एक हॉस्टल की निर्माण करने की बात कही है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने सबसे ज्यादा देखा गया कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर को इतनी बड़ी बीमारी महिलाओं में ज्यादातर है, तो उनको देखते हुए कैंसर की दवाइयां सस्ती की गई, उनको नए नए औषधि के जो अपने क्या कहते हैं आयुर्वेद के भी उन्होंने हॉस्पिटल्स खोलने की बात कही। तो इस तरह से टोटलिटी में देखा जाए कि सुरक्षा से लेके आपके उसके समाधान तक के लिए और उनकी सारी व्यवस्थाओं का ध्यान महिलाओं के लिए रखा है। क्या कहना चाहेंगे, आमतौर पर जब घर चलाते हैं तो हमें महंगाई का बहुत ज्यादा डर रहता है, बजट से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, बजट से तो जो आज हमने सुना है बैठ के और देखा भी है, सुन भी रहे थे, तो बजट से तो संतुष्ट हैं और बहुत अच्छे किए हैं। पर महिलाओं के लिए तो जितना भी अच्छा हो जाए उतना अच्छा ही है, क्योंकि घर चलाती है वो, तो घर चलाने के लिए तो ठीक ही है, हमें अच्छा लगा। इस बजट में आपको क्या अच्छा लगा है? इस बजट में जो हमारी जो वित्त मंत्री सीतारमण जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो हमारे देश के लिए एक अच्छा बजट पेश किया है, उसमें गर्व की बात है कि अभी बताया आपको कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी हर जिले में उनके लिए एक हॉस्टल खोलेंगे, तो महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो हमारी बेटी सुरक्षित होंगी। ये बहुत अच्छा लगा। मेडिसिन के बारे में उन्होंने दिया, शराब महंगी की अच्छा किया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शराब महंगी करो, क्योंकि शराब से जो घर खराब होते हैं वो सुधर जाएंगे, वो बचेंगे। और मेडिसिन सस्ती की, ये गर्व की बात है, गरीब आदमी मेडिसिन लेके अपने इलाज खराब करा सकता है वो। तो और जैसे जलसा पे किया उन्होंने कि हर बहुत सारी चीजें दी उन्होंने कि भैया, तो बहुत ही एक गर्व का विषय है। और बड़ा आज हमें गर्व हो रहा है कि हमारी जो सरकार में काम चल रहे हैं, हमारी वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है ना, वो बहुत अच्छा किया, हर इंसान को अच्छा लगेगा वो। महंगाई को आप देख लीजिए, अब जैसे बैटरी है, गाड़ियों की बैटरी सस्ती की हैं, आम आदमी बैटरी गाड़ी चला सकता है। आजकल ईवी का बहुत चल रहा है, बहुत जोर है और दे भी रहे, क्योंकि पॉल्यूशन से बचना तो ईवी को लाना ही होगा। तो बैटरी बहुत सारी चीजों पे उन्होंने अच्छा किया, तो उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देश का उन्होंने नाम रोशन किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीतारमण जी महिला हैं, महिलाओं के लिए तमाम तरह की सौगातें लाई हैं। आप बजट से कितने संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर इसमें एक पीजी जो गर्ल्स पीजी की बात की है? हाँ, पीजी के लिए पहले बात तो वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बजट बहुत अच्छा है। पीजी हर जिला में जो उन्होंने बोला है, पर्स यूज करती हैं, बाकी जूते चप्पल यूज करती हैं, तो उससे भी राहत मिलेगी। हाँ, तो इसलिए सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, किस तरह देखते हैं इस बजट को और क्या लग रहा है, महिलाओं के लिए क्या सौगात है? सबसे पहले तो मैं हमारी माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मैं देखती हूँ कि ये समावेशी बजट है। इसमें गरीबों का भी ध्यान दिया गया है, युवाओं का भी और महिलाओं का भी, और खास तौर पे ग्राम्य जीवन को पुनर्जीवन मतलब जीवन दान देने का। जहाँ तक मैं देखती हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जिस तरह से कि देखा जाता है कि पर्यटन को बढ़ाने के विषय पे उन्होंने जोर दिया है, तो एक ट्रेल बनाने को कहा है, माउंटेन ट्रेल। तो इससे क्या है कि पर्यावरण के लिए भी संरक्षण का कार्य होगा। जब वहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो
जिस तरह से वहाँ के उत्पाद हैं वो लोगों तक पहुँचेंगे और ग्राम्य जीवन को मजबूती मिलेगी। और मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि विशेषकर ग्राम्य जीवन और स्वरोजगार और महिलाओं के उन्नयन के लिए जो कार्य किए हैं वो बहुत काबिले तारीफ हैं। और आगे देखा जाए तो जिस प्रकार स्वदेशी की परिकल्पना लेकर के हम लोग चलते हैं, हम विचार करते हैं, हमारा पुराना भारत चलता था किसी पे निर्भर ना होकर के, आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कितना खरा उतरा है बजट आपके हिसाब से? बजट ये बहुत अच्छा है। मुझे सबसे अच्छा इनकम टैक्स का लगा। जो लोगों को इनकम टैक्स फॉर्म भरने में काफ़ी मुश्किल लगती है, तो 2 तरह का इन्होंने इनकम टैक्स कर दिया कि भाई जिसे ज़्यादा टैक्स भरना है उसके अलग, कि लोगों को कम टैक्स वाले को सहूलियत हो। दूसरी चीज़ कि इन्होंने जो पर्वतीय क्षेत्र में आप टूरिज्म के लिए जो गाइड का इन्होंने किया कि इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है और सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। उसके बाद महिला हॉस्टल जो हर जिले में बनेगा, ये भी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा योजना है। महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये तमाम वो महिलाएं थी जो आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में अपना घर चलाती हैं। महंगाई में क्या कुछ महंगा हो रहा है, सस्ता में कितना कुछ सस्ता हुआ है, उस पर खास नजरें रहती है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो बजट है ये आने वाले विकसित भारत का एक बजट है, खासतौर पे जिसमें महिलाओं के जो इसमें जोड़ दिया है, जिसमें महिलाओं को लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं वो फायदेमंद रहने वाली है। जिसमें जो गर्ल्स पीजी की अगर बात की जा रही है, जो बच्चे यहाँ होते हैं घरों से बाहर निकल के कई राज्यों में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक संदेह रहता है। लेकिन ये पीजी वाला जो इस बजट में पेश किया गया है, जो आने वाले समय में महिलाओं पे और खासतौर पर महिलाओं में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं राहत देखी जाने वाली है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।